ध्वज को अपना गुरु मान करके और यहाँ पर जितने भी उपस्थित बाल स्वयंसेवकों को आज जैसा कि आप सभी जानते हैं 25 दिसंबर है। आज पूरे देश में पूरे विश्व में तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। आज महावीर शाखा में उपस्थित सभी बाल स्वयंसेवकों को और समस्त देशवासियों को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं तुलसी बहुत ही पवित्र पौधा है। इसमें प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। हम सभी चढ़ाते हैं और सभी सनातनी भाई अपने अपने घर में एक एक पौधा सभी के घर में होगा और सभी मांगलिक कार्यों में शुभ विवाह पूजा पाठ सभी में तुलसी का पौधा बहुत ही अनिवार्य है। ये अनंत काल से चला आ रहा है। समस्त वेद शास्त्रों में इसकी महिमा गाई गई है। तुलसी का पौधा, इसमें जल चढ़ाने से लाखों टन ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और तुलसी के उपयोग से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दीर्घायु हो सकते हैं। और तुलसी का इस्तेमाल हम लोग काढ़े के रूप में भी करते हैं, चाय बनाते हैं उसमें भी ड्रॉप डालते हैं। अभी 2020 के आसपास जो कोरोना महामारी आई थी उसमें पूरा विश्व ने तुलसी के अद्भुत प्रयोग किए। जब भी हम लोग कहीं जाते थे तुलसी की ड्रॉप लेके चलते थे। तुलसी के ड्रॉप अगर डालते, चाय पी रहे कुछ भी यूज कर रहे हो उसमें तुलसी के 2 बूंद डाल दीजिए, उससे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और मैं सभी सनातनी भाइयों से, सभी आत्मीय बंधुओं से, सभी बाल स्वयं सेवकों से यही आग्रह करना चाहेंगे कि सभी के घर पे एक एक पवित्र पौधा तुलसी का जरूर रोपित करिए और इसकी पत्तियां प्रतिदिन 2 पत्ती 4 पत्ती जरूर खाइए। आयुर्वेद, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आरोग्यता भी आएगी, निरोगी भी रहेंगे। ये भक्ति की ओर भी ले जाता है, आध्यात्मिक की ओर भी ले जाता है और अच्छे स्वास्थ्य की ओर भी ले जाता है। और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से देश के लिए, देश में बिखरे हुए हिंदुओं को एकत्रित करने का काम करता है। जो भी अपना आज हिंदू समाज असंगठित है, जाति पात ऊंच नीच, उन सभी भाइयों को एक मंच पर लाने का काम आरएसएस कर रहा है। आज इसके गौरवशाली 100 वर्ष हो चुके हैं। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से घर घर जाकर के हम लोग भारत माता के चित्र और कुछ साहित्य का वितरण किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। अब अगला कार्यक्रम साथियों हिंदू सम्मेलन है। जितनी भी शाखाएं है वहाँ पर जगह जगह पर पूरे देश में, पूरे जनपद में, मंडल स्तर पर, शाखा स्तर पर, मंडल जो स्तर पर सब हिंदू सम्मेलन होंगे। अपने जितने हिंदू भाई हैं ऊंच नीच जात पात में बटे हुए हैं उनको एक मंच पे लाना है, उनको संगठित करना है। हमारा देश हजारों साल से गुलाम रहा है। क्या अपने देश में पढ़े लिखे लोग नहीं थे? पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान थे, सूरवीर थे, सेनाएं हैं, फिर भी हमारा देश गुलाम क्यों रहा? इसका मतलब है अंग्रेजों ने कहा फूट डालो और राज करो। मुगलों का कितने साल तक शासन था, कितना अत्याचार हुआ, कितने मंदिरों को तोड़ के ले गए, इसका खजाना पूरा लूट के ले गए, कितना बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है। तो हम दोबारा परतंत्र न होने पाए। देश को स्वतंत्रता तो मिल गई लेकिन उसके बाद देश हमारा पुनः गुलाम न होने पाए, इसके लिए हमें अस्थायी समाधान ढूंढना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, प्रथम सरसंघचालक, परम पूजनीय डॉक्टर खडगेवार जी ने ये एक दूरदर्शी सोच थी कि देश को आज़ादी मिलने के बाद इसका अस्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। नहीं फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ है। आने वाले समय में अगर हिंदू भाई एक साथ संगठित नहीं रहेंगे तो फिर से देश हमारा गुलाम हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में की 1925 में। और जो आरएसएस का केंद्र है वो नागपुर है। उसका जो आधार है, शक्ति का केंद्र है, वो शाखा है, जैसे अपनी महावीर शाखा है। यहाँ के रहने वाले लोग जो स्वयंसेवक आते हैं, यही इसकी शक्ति है। अपना हिंदू समाज संगठित रहेगा तो हमारा देश संगठित रहेगा। और हम सबका प्रार्थना डेली करते हैं, परम वैभवन नेतु राष्ट्रम समर्था भवत्वा सिसाते व्रतम। हमें परम वैभवशाली देश को बनाना है, भारत को जगत गुरु बनाना है। हर क्षेत्र में भारत सर्वांगीण रहे, अग्रणी रहे। उस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निस्वार्थ भाव से लगातार कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हजारों अनेकों अनेक प्रचारक अपना घर बार परिवार छोड़ करके पूरा समाज की सेवा के लिए समर्पित है। ना पैसा कमा रहे हैं, ना घर जा रहे हैं, उनका
उनका एक स्थान पर रहना नहीं है, भोजन बना के करते नहीं है। हिंदू समाज को संगठित करने का लगातार कार्य कर रहे हैं। कैसे अपने प्रचारक, कितने ऐसे प्रचारक जो बलिदान हो गए। जब देश को जब आज़ादी मिली तो उसमें बहुत लाखों स्वयंसेवक बलिदान हुए हैं। उन्होंने दिन रात काम किया है देश को आज़ादी दिलाने में। उसके बाद से 1925 से लगातार देश को संगठित करने का काम लगातार आरएसएस कर रहा है। ये निस्वार्थ भाव से आज विश्व का सबसे बड़ा गैर अनुसांगिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पूरे देश में इसकी 55,000 शाखाएं लगती है। कितनी शाखाएं? 55,000 शाखाएं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान आरएसएस जो चीफ है, परम पूजनीय सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी है। आप लोग क्या जानते हैं? तो शाखाएं साथियों कई प्रकार की लगती है। प्रभात शाखा, सुबह में शाखा, सायंकालीन, शाम को शाखा। कुछ शाखाएं होती है साप्ताहिक, जिसमें सप्ताह में मिलना जुलना होता है। कुछ मासिक होती है जो महीने मिलते हैं। कुछ होती है मित्र मंडली, कुछ होती है जो 6 महीने मिलते हैं। तो कई प्रकार की शाखाएं हैं। आज आरएसएस के 40 से 50 से ज़्यादा संगठन काम कर रहे हैं। और समय ज़्यादा न लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करना चाहूँगा। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति होती है। भारत माता की जय। भारत माता की जय।